नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर भिक्षु साधना केंद्र में, जहां तेरा पंथ महिला मंडल के निर्देशित यहां पे एक कार्यक्रम रखा है जो मां का दिशा बोध बेटी की उड़ान छापर तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा यह कार्यक्रम यहां पे रखा गया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन शांति जी दुदेड़िया ने किया, जिसके पूरे वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ये हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुंचा है। बहुत शानदार कार्यक्रम ये यहाँ पे रहा, जिसमें नाटक, गीत, गीतिका, कविता और मुनि शासन श्री मुनि विजय कुमार जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार महामंत्र से करते हैं। मेरा कर निवेदन मुनि श्री जी से नमस्कार महामंत्र दे। नयन बोलते जिन गुरुवर के मौन मुखर हो जाता है। नयन बोलते जिन मुनिवर का मौन मुखर हो जाता है। सर पर गुरु का हाथ मिले तो वाक्य स्वयं खिल जाता है, वाक्य स्वयं खिल जाता है। आराध्य देव के श्री चरणों में सर्वभक्ति वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी एवं मुनि व्रत के चरणों में भावभरा वंदन। सम्मानित छापर तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा मंजू जी दुदेड़िया, पदाधिकारीगण, कार्य समिति सदस्य एवं समस्त भाई बहनों से सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार आज कालूचंद धरा छापर की धरा पर एक कार्यक्रम छापर तेरा पंथ महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम मां का दिशा बोध बेटी की उड़ान। यह कार्यक्रम मुनि श्री जी के सानिध्य में आज आयोजित हो रहा है। सबसे पहले मेरा विनम्र निवेदन मंगलाचरण के लिए छापर तेरा पंथ महिला मंडल की बहनों से। सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो, बहनों लिखे क्रांति की नई दिशाएं, उदयन को बढ़ते जाए। शक्ति भक्ति की ज्योत जला, इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से, मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण धरे। आओ बहनों जागो, बहनों सुग्राही से भावी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी। रहे शुद्धता खान पान की, हो बड़ी पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का। कर करने सम्मान करें, बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण भरे।
धन्यवाद। छापर तेरापंथ महिला मंडल। आगंतुकों का स्वागत करना हमारी भारतीय संस्कृति रही है। मेरा विनम्र निवेदन छापर तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा मंजू जी दुरोड़िया से स्वागत स्वर के लिए। आत्म जगत के ज्योतिपुंज, हम सबकी आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों मेरा शत शत वंदन। केंद्र व्यवस्थापक शासन श्री विजय कुमार जी एवं सभी संतों को मेरा कोटि नमन। उपस्थित श्रावक श्राविका एवं इस कार्यशाला में उपस्थित अपने माँ बेटी के जोड़े, उन्हीं को मेरा सादर जय जय। मैं महिला मंडल की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आप सब इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। आज है माँ का रिश्ता बेटी का दिशा होती रहा। माँ बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा, प्यारा और सबसे न्यारा होता है। बेटी हमारी परछाई होती है। बेटी के रूप में हम हमारा बचपन वापस जीते हैं। एक बेटी है जिसके साथ माँ अपनी सुख दुख की बातें कर सकती है, क्योंकि बेटी भी एक नारी है। अतः नारी होने के नाते माँ की बातें अच्छे समझ जाती है। माँ हमेशा अपने बेटी के लिए अच्छा ही सोचती है। माँ की बेटी और माँ की माँ सबसे अच्छी दोस्ती होती है। फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो अचानक बड़े अपनी राज माँ ने छुपाने लगती है, माँ का नहीं मानती है, अतः इस दुश्मन नजर आने लगती है। बेटियों को आज़ादी कब दे और क्यों दे, इस विषय पर आज हम मिश्रे से भी पूरी जानकारी लेंगे। मैं इस कविता के माध्यम से। खुश रहे बेटी सदा माँ की है अभिलाषा, खुश रहे बेटी सदा माँ की है अभिलाषा, बिना कहे समझ लेना माँ के मन की भाषा, बिना कहे समझ लेना माँ के मन की भाषा। दाग कभी इज्जत पर, दाग कभी इज्जत पर बेटी मत लगाना, सुनाए नहीं तेरे कारण दुनिया मुझको ताना। माँ का मस्तक बेटी कभी नहीं झुकाना, माँ का मस्तक बेटी कभी नहीं झुकाना। तुम्हें मेरे दूध का वास्ता घर की आप बढ़ाना, तुम्हें मेरे दूध का वास्ता घर की आप बढ़ाना। हो सके तो माँ का सिर बिटिया ऊपर उठाना, हो सके तो माँ का सिर बिटिया ऊपर उठाना। फक्र करे मेरी बेटी पर, फक्र करे मेरी बेटी पर, कलह है पूरा जमाना। पढ़ लिख करके तू आगे सदा बढ़ना, पढ़ लिख के तू आगे सदा बढ़ना। संस्कृति संस्कारों से जी जुड़कर रहना, संस्कृति संस्कारों से जी जुड़कर रहना। कभी नहीं अबला खुद को कहना, कभी नहीं अबला खुद को कहना। तुझको लाडो अब सबल बनाना है, तुझको लाडो अब सबल बनाना। ममता क्षमता क्षमता तुझ में, ममता समता क्षमता तुझ में, शक्ति का पहनो कहना। अन्याय अत्याचार इनको कभी मत सहना, अन्याय अत्याचार इनको कभी मत सहना। ओम अरहम। कविता के माध्यम से आपने अपनी भावनाओं को रखा। सही है, कभी भी माँ हमेशा अपने बेटी को यही शिक्षा देती है, तू कहीं भी जाए पर मेरा सर न झुकाना। ओम अरहम आपके लिए। जैसा कि आज बताया गया है कि आज जो हमारे नारी लोग से जैसे आया हुआ है, माँ का दिशाबोध और बेटी की उड़ान। एक मीठी मुस्कान है बेटी, एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान बनाने चली जिस घर से अनजान है बेटी। बहुत ही छोटी छोटी लाइनें हैं, पर इन तीनों लाइनों के अंदर इतना भाव भरा हुआ है। एक एक लाइन को जब हम सुने, एक मीठी मुस्कान है बेटी, बेटी की जब एक मुस्कान ही होती है तो माँ के दिलों में कितनी खुशी हो जाती है। माँ जब सुबह उठती है और अपनी बेटी को हंसते मुस्कुराते देखती है तो उनके दिल में लगता है सारी खुशियाँ उनके पास आ गई है। सही में बेटी जन्म से हमारे साथ रहती है, बड़ी होती है, आंगन में खेलती कूदती है, हर जहाँ हमारा साथ देती है
और किस दिन वो बड़ी हो जाती है और अगले घर के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए रोशन करने के लिए चली जाती है। बेटी हमेशा दोहरी भूमिका निभाती है। यह घर को भी वो रोशन करती है, हर कदम में वो साथ खड़ी रहती है, चाहे दुख हो या सुख हो, अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। और जब वो अगले घर में जाती है, वो घर हमेशा के लिए उसके लिए अनजान होता है, फिर भी उसके दिल में यह एक भावना रहती है कि मैं उस घर को भी रोशन करूं, क्योंकि उस घर को जब वो रोशन करेगी तो उनके मम्मी पापा का नाम पहले रोशन होगा। तो यह दोहरी भूमिका एक बेटी ही निभा सकती है, एक दोहरी भूमिका एक बेटी ही निभा सकती है। माँ बेटी का रिश्ता सभी जानती है, यहाँ सभी मम्मियाँ भी बेटी है, बहुत सारी बेटियाँ भी बेटी है। यह रिश्ता एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है जिसका कभी कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता तो जन्म से ही जब संस्कार देते हैं, जब समझ आती है, जब वो बोलना सीखती है, उसी समय माँ अपने बच्चों को वो रिश्ते से जोड़ देती है, वो संस्कार से जोड़ देती है, जिससे वो बेटी हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ के अपने परिवार का नाम रोशन करती है। आज यह विषय बहुत कुछ बदल गया है, पर पहले यह होता था कि बेटी को क्या शिक्षा देनी है, बेटी तो घर का काम कर ले, बस उसको तो आगे जाके यही करना है। पर सोच बदल भी गई है और आज सभी को बदलना भी होगा, क्योंकि आज बेटी में इतनी काबिलियत होती है, इतनी क्षमता होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो घर को भी संभाल कर आज वो बाहर काम भी कर सकती है, क्योंकि शिक्षा आज के समय में बहुत जरूरी होती है। एक शिक्षित लड़की रहेगी, वो अपने घर का भी करके और जरूरत पड़ने पर वो अपने परिवार को भी संभाल पाएगी, वो काम भी कर सकेगी। तो आज के समय में शिक्षा का इतना महत्व है। आप देखिए आज की लड़कियां कहाँ नहीं पहुंची है। इंदिरा गांधी बनकर देश की पतवार बनी थी, माँ दुर्गा बनकर दुश्मनों पर वार की थी, कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। हमारी बेटियां कहाँ कहाँ नहीं पहुंची। हर क्षेत्र में, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में बेटी ने अपना परचम फहराया है। तो आज की माँ की यही सोच रहनी चाहिए, माँ के साथ पिता की भी यही सोच रहनी चाहिए कि बेटे को हमेशा हम आगे बढ़ाते हैं, क्यों ना आप अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटे हैं ठीक है, एक कुल चलता है, वंश चलता है, आगे बढ़ता है, पर बेटियां होती हैं वो हमेशा आपके जरा से भी तकलीफ होगी तो उसको वो दर्द वहाँ मालूम चल जाएगा और दौड़ी दौड़ी फोन भी करेगी और माँ पापा के पास भी आएगी कि आपको कोई तकलीफ है क्या। बेटी हमेशा बेटी होती है, बेटी का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। और संस्कार तो जब जन्म ही देती है, जब उसको समझ आता है, वो 3 साल की होती है, 4 साल की होती है, तो माँ अपने बच्चों के कान में वो संस्कार डाल देती है। देखो हमने जैन कुल में जन्म लिया, 13पन धर्म संघ मिला, महाश्रवण जैसे गुरु मिले, तो हमें नमस्कार महामंत्र का हमेशा उठते समय, जब हम खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, यह हमारा एक बहुत बड़ा महामंत्र होता है। इसका हमेशा इसका स्मरण करना चाहिए। यह हमेशा माँ हमेशा अपनी बेटी को देती है। और ज्ञानशाला में भी देखो हर माँ अपने बच्चे को भेजना चाहती है। क्यों भेजना चाहती है? बड़े होते हैं बच्चे ज्ञानशाला में नहीं जाते, उनको समझ आ जाती है, सोशल मीडिया का जमाना है, आज मोबाइल में रहते हैं, दूसरे इतने काम रहते हैं। जिस टाइम उनको समझ आता है उसी टाइम आपको हाथ पकड़ के 3 साल का हो, 4 साल का हो, आपको ज्ञानशाला में भेज देना चाहिए। तो वो एक लक्ष्य उनका बन जाता है। आप सोचें कि 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 10 साल हो गया, फिर हम भेजे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो बच्चे न तो संस्कारित होंगे और न ही वो संस्कारों से उनका जीवन आगे बढ़ पाएगा। एक बात और करना चाहूँगी आज के विषय में, हर माँ को अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती है, विश्वास नहीं करते हैं। पहले आप अपनी बेटी की बात तो सुने, वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या है। सामने आती है आप उनको डांट देती है, किससे बात की, कहाँ गई, क्यों गई, मुझे बताया नहीं। अरे कहाँ गई है, कैसे गई है, आप पहले उनको प्यार से तो पूछो। आप पूछते ही नहीं हो, पूछने से पहले आप डांट देते हो, तो वो क्या होती है, बेटी कभी अपने मन की
बात किसी के साथ शेयरिंग नहीं करती, किसी को बताती नहीं है। उसके मन में तो यही रहेगा, मैं अच्छा भी काम करूँगी तो भी मुझे डांट पड़ेगी, मैं कुछ भी करूँगी तो भी मुझे डांट पड़ेगी। तो हमेशा माँ का एक दायित्व होता है कि बेटी बात की है, बेटा तुमने किससे बात की, तुम्हारी फ्रेंड है क्या, कौन सी फ्रेंड है। आप इतने प्यार से इतने मीठे बोलोगे तो वो बेटी जरूर आपको हर बात बताएगी। क्योंकि आज एक माँ बेटी का रिश्ता होता है, एक दोस्त की तरह होता है। जैसे दोस्त अपने साथ बातें कैसे शेयरिंग करते हैं, वही एक माँ बेटी का रिश्ता होता है। इस रिश्ते को हमेशा एक मजबूत धागे की तरह पिरो के रखना है, जब भी हमारा माँ बेटी का रिश्ता हमेशा आगे बढ़ पाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, आगे और भी कार्यक्रम है, तो मैं आज इस जो माँ बेटी का रिश्ता का जो कार्यक्रम है इसमें इतना ही कहना चाहूँगी। अपनी बेटियों को हमेशा आगे बढ़ाइए, प्यार से बढ़ाइए, सम्मान से बढ़ाइए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। हर क्षेत्र में बेटी आपका नाम रोशन करेगी, क्योंकि बेटियां बहुत समझदार होती है, उनके दिल इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है, वो आपकी हर बात को समझ जाएगी और आपके दिल का नाम वो जरूर रोशन करेगी। छोड़ जाते हैं जब बेटे, छोड़ जाते हैं जब बेटे, तो साथ निभाती है बेटियां, साथ निभाती है बेटियां। आशा रहती है बेटों से, आशा रहती है बेटों से, पर हर दुख को समझती है बेटियां, हर दुख को समझती है बेटियां। बेटी बेटी ही होती है, वो दो कुल को रोशन करती है। बेटी बेटी ही होती है जो दो कुल को रोशन करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः। कार्यक्रम को अगला मोड़ देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा निवेदन छापर 13 महिला मंडली 73 शोभा जी से अपनी कविता के माध्यम से माँ बेटी के रिश्ता कैसा आपको लग रही है, तो अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें। शोभा जी। बेटी के कार्यक्रम में मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बोलूं, अतः बेटी के लिए मेरी आप सभी के समर्पित एक छोटी सी कविता है। बेटियां प्रभु का दिव्य वरदान है, बेटियां प्रभु का दिव्य वरदान है, बेटियां आन बान, बेटियां शान है, सपनों का संसार है बेटियां, पापा की आंखें हजार है बेटियां, माँ के आंचल का तार है बेटियां, बेटियां प्रभु का वरदान है। गंगा की पावन धार है बेटियां, सावन की ठंडी फुहार है बेटियां, सारे सुखों का आधार है बेटियां, बेटियां सपनों की ऊंची उड़ान है, बेटियां प्रभु का दिव्य वरदान है। बाबुल का घर द्वार है बेटियां, अपनेपन में गिरफ्तार है बेटियां, कई पुण्यों का पुरस्कार है बेटियां, बेटियां एक महका उद्यान है, बेटियां प्रभु का दिव्य वरदान है। ईश्वर का अमूल्य उपहार है बेटियां, होती है सबसे वफादार बेटियां, खुशियों का समाचार है बेटियां, बेटियां घर में बड़ी ही मूल्यवान है, बेटियां प्रभु का वरदान है, बेटियां प्रभु का दिव्य वरदान है, बेटियां आन बान, बेटियां सभी संसार की शान है। ओम राम। बहुत ही सुंदर शोभा भाई, आपने तो बेटियों की लगता पूरी गाथा ही अपने दिलों में पिरो दी। ओम राम आपके लिए। आज एक और कार्यक्रम हम मुनि श्री जी के सानिध्य में रख रहे हैं। जैसा कि सभी को बताया गया था कि हमारा यह अखिल भारतीय 13 महिला मंडल का कार्यक्रम है, माँ का दिशाबोध, बेटी की उड़ान। सुस्वागतम, सुस्वागतम, नमस्कार, नमस्ते, जय जिनेंद्र, वेलकम छापर, वेलकम छापर, वेलकम छापर। छापर आज छापर की धरा पर 19435 13 मेरा चैनल की टीम पहुंची है भिक्षु साधना केंद्र में, जहां पर मुनि श्री विजय कुमार जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज आप मिलेंगे अपनी चहेती दोस्त रिपोर्टर शामजी दुधोड़िया से। आज एक अद्भुत माँ बेटी का रिश्ता
जिसका साक्षात दृश्य आप देखोगे हमारे चैनल के माध्यम से। प्रश्न हमारे रहेंगे, उत्तर आपके रहेंगे। यहाँ छापन महिला मंडल की सुना है, यहाँ अध्यक्ष शायद आज यहाँ उपस्थित है, उनको कॉल करती हूँ क्योंकि आज तेरा मेरा चैनल की टीम छापन में पहुंची है भिक्षु साधना केंद्र में। एक बार उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप सभी को इन्फॉर्म कर देना कि यहाँ कुछ कार्यक्रम होने वाला है। हाँ शांति जी, अभी अपडेट कर रही हूँ। अभी हमारी माँ बेटी की टीम अभी यहाँ पर पहुँच रही है, जल्दी से आ रही है। आइए हमारी माँ बेटियों की टीम। धन्यवाद मंजू जी, आपने अति शीघ्र मैसेज के माध्यम से अपडेट कर दिया क्योंकि आज टीम छापर की धरा पर है। जानना चाहेगी बहुत सारी माँ से, बहुत सारी बेटियों से उनके दिल की बात। आज तो मुनीश्री जी के सानिध्य में बहुत सारी उपस्थिति है और माँ बेटियों की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। लगता है सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, जिज्ञासा हमारे मन में भी है और हम आज आपसे पूछना भी चाहेंगे। अभी अभी तेरा मेरा चैनल की टीम पहुंची है प्रीति जी के घर। रिपोर्टर शांति भदौड़िया को जानकारी मिली है आपकी बेटी घर के कार्य में बहुत ही ज्यादा दक्ष है। प्रीति जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी प्रेरणा आपने अपनी बेटी को दी कि आज आपकी बेटी हर कार्य में दक्ष बन गई। हमारे चैनल की टीम छापर की धरा पर है, आपसे जानना चाहेंगी। सुना है आपकी बेटी के बारे में, हमने निधि के बारे में, वो बहुत ही दक्ष है घर के कार्य में। आपने ऐसी क्या प्रेरणा दी उनको कि वो आज हर कार्य में अव्वल बन गए? मैंने अपनी बेटी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने सोचा, पढ़ाई में, लिखाई में, लेकिन इसकी रुचि हमेशा घर के कामों में ही रही। तो मैंने सोचा ऐसे छोटे छोटे हर घर के काम सिखाऊं कि कहीं अटके नहीं, अपना हर काम खुद कर सके, हर काम मतलब कुछ भी हो। अच्छा, इसकी रुचि घर के कामों में थी कि मैं कुछ भी काम करती थी, मेरे हर काम में हाथ बटाती थी, छोटे छोटे कामों में। तो मैंने कहा बेटा हर काम सीखना चाहिए, आगे जाके यही काम आएगा। पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं लेकिन घरेलू काम सीखना चाहिए सबको, हर बेटे को। और मैं तो यही कहती हूँ हर काम में आगे बढ़े, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, घर का काम हो। अच्छा, बहुत ही अच्छे आपके विचार। आपकी बेटी भी यहाँ उपस्थित है क्या? हाँ, मेरी बेटी भी जरा उपस्थित है। उनकी भावना भी हम सुन लेते हैं। हाँ बेटा। थैंक यू मम्मी। माँ बेटी का रिश्ता अनमोल होता है। माँ दिन में डांटती है तो रात को प्यार से गले लगाती है। जब बचपन में मैंने माँ को देखा तो वह अपना ध्यान कम रखती और पूरे परिवार का ध्यान ज्यादा रखती। दिन देखती ना रात देखती। मेरी माँ हर समय काम में लगी रहती। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी माँ की हेल्प करूं। फिर मैंने धीरे धीरे हर काम में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मुझे हर काम प्यार से सिखाया और आज मैं हर कार्य कर लेती हूँ घर का। थैंक यू माँ, लव यू माँ। देखो ऐसा होता है एक विश्वास और माँ बेटी का एक रिश्ता। कैसे इन्होंने दक्ष किया और आज वो अव्वल बन गई। थैंक यू सो मच प्रीति जी। नेक्स्ट छापर में ही घूम रही है हमारी आज तेरा मेरा चैनल की टीम। आज और भी बहुत सारी मम्मी बेटियां यहाँ उपस्थित है, उनसे भी कुछ जिज्ञासा है
वो हम जान लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं। तेरा मेरा चैनल की टीम पहुंची है आज सुनीता जी के घर। सुनीता जी, आपकी बेटी हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही है। सुना है आपके ने ऐसे संस्कार अपनी बेटी को दिए कि वो हमेशा पढ़ाई में ही रहती है, और सुना है इनको पढ़ाई का पीड़ा भी करते हैं। कैसे शिक्षा दी आपने अपनी बेटी को? मैं एक टीचर हूँ, और जब ये छोटी थी तब से ही मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखा था। तो कभी कभी मेरी बेटी जिद करती थी कि माँ मैं भी आपके साथ स्कूल जाऊंगी। तो उस समय ये बहुत ही छोटी थी, करीबन 1.5-2 साल की रही होगी। तो ये मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, और वहाँ पर जब ये कुछ शैतानी करती तो मैं इसे स्लेट चौक या फिर पेन पेंसिल देकर के इसे खेलने में लगा देती, ताकि ये दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। इस तरह ये धीरे धीरे अपने खेल में भी ये पढ़ाई को भी सब कुछ मानने लगी। और जब कभी भी इसको खिलौने वगैरह में देकर के इसे बहलाने की कोशिश करती या इसे खेल में लगाती, तो ये पहले मेरे से यही बोलती कि माँ मेरी स्लेट और मेरा चौक कहाँ है। तो इस तरह मैंने हर क्षेत्र में इसे ऊंची उड़ान भरने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हर क्षेत्र में हर चीज में अव्वल हो, और अपना एक मुकाम हासिल करे समाज में, धर्म के क्षेत्र में, और जो भी इसकी रुचि हो मैं उसमें हमेशा इसका सपोर्ट करूंगी। इसके पीछे हमेशा एक सपोर्टर की तरह खड़ी रहूंगी। जी, आधा काम तो आपने ऐसा ही आसान कर दिया। आप खुद टीचर है, जब माँ ही टीचर रहेगी तो बेटी को तो पढ़ाई में हमेशा आगे बढ़ना ही है, और आधा काम आपकी बेटी ने कर दिया। आपको देखकर सीख गई। आपकी बेटी भी यहाँ उपस्थित है क्या? जी हाँ। तो हम आज दर्शिका से भी जानना चाहेंगे उनके विचार कि कैसे आप पढ़ाई में हमेशा रुचि रखते हैं, कैसे आप इतने आगे बढ़ रही हैं। आज के समय में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा से हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, और हम शिक्षा से गरीबी भी दूर कर सकते हैं। शिक्षा वह चाबी है जो स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने भी पिया उसने राज किया है। बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया था। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अन्य एक्टिविटीज में भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया था जितना पढ़ाई में करते थे। मैं उन्हें देखकर ही पढ़ना लिखना सीखी थी, क्योंकि वो एक टीचर थी, और उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए और पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे रहना चाहिए। और मम्मी ने मुझे हर क्षेत्र में सपोर्ट किया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि माँ हर बेटी की धड़कन समझ सकती है और हर बेटी में एक ऊंची उड़ान भर सकती है। लव यू माँ। आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व है, अभिमान है बेटी। थैंक यू सुनीता जी, बहुत ही अच्छे आपके विचार हमने सुने। आज ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूंगी, देखो बेटियां हर क्षेत्र में आगे है। अभी आपने पढ़ाई का भी सुना, घर का भी सुना, ये तो छोटे छोटे क्षेत्रों में हमने सुना है, पर आज की बेटियां तो कितनी उड़ान भर रही है, हर क्षेत्र में उड़ान भर रही है बेटियां। आज छापर में तेरा मेरा चैनल की टीम पूरे छापर में भ्रमण कर रही है। हर एक घर में जहां उनको लग रही है माँ बेटी का रिश्ता कैसा अनमोल होता है, वहां पर भी हमारी टीम पहुंच रही है। आज छापर तेरा मेरा चैनल की टीम साक्षात माँ बेटियों से मिल रही है और भविष्य के बारे में जान भी रही है। अभी अभी हमारा तेरा मेरा चैनल की टीम पहुंची है गुलाब देवी दुदोरिया के निवास पर। उनकी बेटी प्रिया के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और हमें जानकारी मिली है आपकी बेटी प्रिया आज जीवन में जिस पड़ाव पर भी है उनका पूरा श्रेय आपकी बेटी आपको देती है। तो हम सुनना चाहेंगे गुलाब भाभी जी, आपके मुखारबिंद से आपने ऐसी क्या ऊर्जा थी, ऐसी क्या शक्ति थी आप में, तो आपने अपनी बेटी को हर फील्ड में आगे बढ़ाया और आज जो प्रिया को हम देख रहे कितनी दक्ष है, आपकी भावनाएं हम सुनना चाहेंगे। जय जय मेरे 4 बेटियां हैं
इसमें चौथे नंबर प्रिया नंबर है। ये शुरू से मेरे साथ रही है, मैं जो कुछ भी करती देखती और आज एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सब कुछ करती है। ये मेरे बिजनेस के कार्य में भी मदद करती है। मैं इसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये मेरी शुभकामना है। बहुत ही सुंदर विचार। हर एक माँ का हेलो बहुत ही सुंदर भाभी जी, आपके विचार, हर एक माँ के विचार ऐसे ही होना चाहिए, तभी बेटी अपनी उड़ान भर पाएगी। आपकी बेटी भी यहाँ प्रिया को शायद यहाँ उपस्थित है क्या प्रिया? हाँ है। एक बार उनसे भी बात करवाइए, उनकी भावना भी हम सुनना चाहते हैं। प्रिया जी, आज हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी मम्मी ने तो आपके बारे में बहुत कुछ बताया है और आज आप इस मुकाम पर है, पर हम भी जानना चाहेंगे ऐसी क्या चीज जो आपको अपने दिल में छू गई और आप अपने कदम अपनी माँ के जो राह थे वहां पर आपने अपने कदम बढ़ा दिए। जय जिनेंद्र, माँ तो देव तुल्य होती है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि वो तो अनमोल होती है। अभी पूछा गया कि कुछ बताओ, परंतु कुछ बताना मुश्किल होगा, क्योंकि जन्म से लेके अब तक और समझ आने से लेके अब तक हमेशा माँ ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है हर क्षेत्र में, और हमेशा एक परछाई और एक दोस्त बन के साथ रही है। ईश्वर की एहसानमंद हूँ कि ऐसी माँ मुझे मिली। ममता का कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता। माँ ने जो हमारे लिए किया है उसका 0.1% भी अगर हम कर पाए वो नहीं होगा। माँ है तो आज हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं। माँ प्रणाम। थैंक यू माँ, थैंक यू। बहुत ही सुंदर विचार प्रिया आपके। आपने तो पूरा श्रेय अपनी माँ को ही दे दिया है। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरी माँ के आशीर्वाद से ही खड़ी हूँ। ऐसे ही जीवन में आप आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ते हैं। एक दिन में शायद सारे छापर के घर को कवरेज करना तो लगता है बहुत ही मुश्किल है, तो हम एक और घर की ओर आगे बढ़ते हैं। सुना है यहाँ छापर में हर बेटियों ने अपना परचम फहराया है। छापर चाहे छोटा सा क्षेत्र है, पर यहाँ की बेटियों ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है, अपना परचम फहराया है और छापर कालूचंद धरा का नाम इन बेटियों ने रोशन किया है। एक और हम आगे बढ़ते हैं। पास में शायद रेखा जी भुजोड़िया का घर है, और आज हमारी टीम तेरा मेरा चैनल की टीम ने सुना है उनकी बेटी भी फैशन डिजाइनर है। इतनी छोटी सी हमने सुना उनकी बेटी बहुत छोटी है, पर आज वो फैशन डिजाइनर भी बन गई है और उस क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ गई है। तो हम रेखा जी भुजोड़िया से मिलते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। रेखा जी, हमने तो हमेशा आपको एकदम सीधा ही देखा है, आप बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, पर आपके अंदर वो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपने अपनी बेटी के अंदर भरी? आपकी बेटी तो बहुत अव्वल बन गई और फैशन डिजाइनर से जुड़ गई और बहुत अच्छा कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। ऐसी क्या चीज थी कि आपने उनको एक प्रेरणा दी? पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी को दो दादा का प्यार मिला है। मुझे कभी सम्मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी और 3 दिन हुआ। और हमारे घर परिवार में 5 बेटियां हैं हमारी, तो 5 हमारी ताकत है, हमारा गुरु है। 3 ससुराल गई, 2 अभी हमारे पास है, तो ये हमारी ताकत है और यही हमारी मतलब जो भी है यही दोनों है। और मैं कहना चाहूँगी इसका बचपन से शौक था स्केच में, पेंटिंग में, और पापा जी हमेशा चाहते थे कि मेरे पोता पोती हमेशा आगे बढ़े, तो उनके सारे ढांचे सब कुछ है। बहुत ही अच्छे विचार रेखा जी आपके। आपका परिवार से ज्यादा जुड़ाव रहा है, क्योंकि आपने इससे बेटी से ज्यादा परिवार
को दर्शाया है। यही होता है संस्कार, यही होता है संस्कारों का बीजारोपण। इसी संस्कार से लगती है आपकी बेटी ने अपना एक गोल तय किया है। आपकी बेटी यहाँ उपस्थित है क्या? बालिका गुड़िया यहाँ उपस्थित है क्या? हम उनसे भी मिलना चाहते हैं। मैंने मतलब किसी ने कहा है कि माँ बेटी का नहीं, रिश्ता 4 प्रकार का होता है। दोस्ती का, धर्म का, संघ का और 4 तरह का होता है, जो कि जिसमें से माँ बेटी का रिश्ता होता है खून का, जिसमें अपने आप ही भावना आ जाती है। धर्म मतलब दोस्ती का भी होता है, हर एक चीज का होता है। बट मैंने मतलब मम्मी को, दादाजी को, मतलब सबके साथ रह गई। मतलब मेरी बुआ है, उन लोगों को भी स्टार्टिंग से आर्ट एंड क्राफ्ट का और इन सब का शौक रहा है। तो मुझे पढ़ाई से ज़्यादा बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, बाकी मम्मी भी पेंटिंग करती थी, बुआ लोग भी करते थे, तो उनके साथ साथ ऐसे था। और मुझे बचपन से डिजाइनिंग का शौक था। मतलब कभी बचपन में किया नहीं था, बट आगे जाने के बाद, कॉलेज में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें कर सकती हूँ, तो उसी में मैंने आगे किया। और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी है। घर में पहले नहीं था, बट देख देख के ऐसे अपने आप आ गया। और फिर ऐसे धीरे धीरे जो भी है, बस मम्मी तो स्टार्टिंग से है ही, बाकी उसके साथ बाकी सबका भी सपोर्ट ही रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, बाकी मम्मी बोलना चाहिए सबके। मैं सभी बेटियों के लिए कहना चाहूंगी, माँ का बेटी से बड़ा गहरा नाता है। माँ का बेटी से बड़ा गहरा नाता है। रिश्ता ये ऐसा जग समझ न पाता है। बेटी तो है वरदान, बेटी तो है वरदान, खुशहाली लाएगी। बेटा एक फूल का है, ये तो फूल चमकाएगी। बेटियां नहीं जहाँ हो घर अधूरा है, बेटियां नहीं जहाँ हो घर अधूरा है। बेटियां सलामत है तो जग ये पूरा है, बेटियां सलामत है तो जग ये पूरा है। मैं सभी बेटियों से कहना चाहूंगी कि अपने देव गुरु धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें। आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे, बेटियां इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन वो दर्शन करने के लिए नहीं आती है। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ बिचारी की आत्मा का हमें सानिध्य मिले, तो सभी माताएं भी दर्शन करें और बच्चों को भी आने के लिए बोले। और एक नौकार नंदन की माला सभी बेटियां करें। ओम बहुत ही सुंदर भावनाएं थी उनकी भी। आज उन्होंने अपनी भावनाएं रखी। इन्होंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बोला कि मेरी बेटी फैशन डिजाइनर बन गई है और आगे बढ़े। ठीक है, एक माँ रहती है, माँ का मन रहता है, माँ के दिल से जो भावनाएं रहती है वो अपने आप बेटी के पास पहुंच जाती है। वो तो बेटी आगे बढ़ेगी ही। पर उन्होंने धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में भी बहुत अच्छे विचार रखे। तो आज मुनि श्री जी भी यहाँ विराज रहे हैं। मुनि श्री जी का आज यही माँ बेटी का जो आज विषय है, बेटी को आज जो धर्म से कैसे जोड़ना है, उनके बारे में भी आज हम मुनि श्री जी से सुनेंगे। अभी अभी आप लोगों ने सुना माँ का पिसा बोल, बेटी की उड़ान। माँ कैसे अपने बेटी की उड़ान करती है और हर बेटी परिवार समाज का नाम रोशन करती है। इसीलिए हर बेटी की पहली पाठशाला उसकी माँ ही होती है। हर बेटी की पहली पाठशाला उसकी माँ ही होती है। उस पाठशाला से ही बेटी अपनी उड़ान तय करती है। उस पाठशाला से ही बेटी अपनी उड़ान तय करती है। ओम अर्हम। आज हमारे यहाँ ऑडियंस भी काफी उपस्थित है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने तो अपनी भावनाएं रखी ही है, हमने सुना भी है। पर आज मैं ऑडियंस से भी जानना चाहूंगी, यदि आपके मन में भी कुछ विचार है, कुछ भावनाएं है इस रिश्ते के प्रति, माँ बेटी का रिश्ता कैसे नाजुक धागे की तरह बंधा हुआ रहता है, तो मैं आज ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगी। आप भी बताइए, यह माँ बेटी का रिश्ता कैसा होता है? ऑडियंस से मैं पूछ रही हूँ, कोई बोलना चाहे तो। शोभा भाई बोलना चाहते हैं? शोभा भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने काफी टाइम से भी आप सुन भी रहे हो कि कैसे माँ बेटी का दिल का रिश्ता होता है, तो आपकी भावनाएं क्या रहेगी इसमें?
एक अनमोल रिश्ता है। जैसे सुई के बिना धागा अधूरा है और धागे के बिना सुई अधूरी है, उसी तरह माँ के बिना बेटी और बेटी के बिना माँ अधूरी है। एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू है, एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू। यही मेरी तो कामना है। और मैडम शोभा जी, आपके लिए एक और क्वेश्चन में ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि यहाँ माता भी है और पिता भी है, दोनों यहाँ उपस्थित है। आपकी मन की भावना में जानना चाहूंगी, क्या बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्या बेटी को शिक्षित बनाना चाहिए, तो आपके क्या विचार है? सबसे पहले मनीषी को मध्यान्ह वंदना दी। बहुत दिन बाद आज दर्शन हुआ है, आपकी शिक्षा सभी समाज को साझा कीजिए। आज का युग है वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग में पढ़ाई चाहे लड़का हो लड़की हो सभी के लिए जरूरी है, इसलिए हमें लड़की को जरूर पढ़ाना चाहिए। ऑडियंस से पूछना चाहते हैं, हमारे बहनों ने बहुत जवाब दे दिए, भाई भी यहाँ बैठे हैं, आप अपने मन की भावना बोल सकते हैं। एक पारिवारिक रिश्ता है, इसके लिए हमें सोचना नहीं है, आपके मन में जो भावना हो आप रख सकते हो। क्या आज जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे संस्कारों पर इतना हावी हो रही है, तो उससे हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ कर रख सकते हैं, अपने संस्कारों से कैसे पिरो कर रख सकते हैं? कोई भी भाई इसका जवाब देना चाहेंगे? पाश्चात्य संस्कृति के साथ हमारे संस्कारों के साथ हमारे बच्चों को हम कैसे बांध के रख सकते हैं, उनको संस्कार दे सकते हैं? कोई भी भाई बोलिए ना। हुक्मा जी साहब, आपका स्वागत छापर 13 पर महिला मंडल करती है, और मैं आपका नाम लेना शायद भूल गई। आज के हमारे कार्यक्रम के जो जजमेंट है, निर्णय की भूमिका आप निभा रहे हो, आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरे समूह विराजमान मुनि श्री शासन श्री विजय कुमार को वंदन, सहवर्ती सिंह को वंदन। भाइयों, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। माँ का बहुत बड़ा रोल है बेटी का जीवन संभालने के लिए। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति वर्तमान में हम देखें तो एक संक्रमण काल है कि हमें पाश्चात्य संस्कृति भी प्रभावित करती है और भारतीय संस्कृति, दोनों का एक रुझाव है। हमने तो हमारी जो संस्कृति है उसको छोड़ पा रहे हैं और न हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पा रहे हैं। एजुकेशन और शिक्षा जब आएगी तो पूरा विश्व का जो संस्कृति है और विश्व से हम जुड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि हम भारत के अंदर रह रहे हैं तो भारत की संस्कृति बड़ी महान है और विश्व की संस्कृति खराब है। यदि लड़कियों को देखा जाए, बेटियों को देखा जाए, तो आज हम जो पढ़ाई का जो सिस्टम हमारे समाज में आया है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये मैं सोचता हूं कि पश्चिमी सभ्यता हमें प्रभावित करती है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों को पढ़ाया होगा, लेकिन एक समाज में बहुत बड़ा विरोध था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना। इसकी वजह ये थी कि हमारा समाज शिक्षित नहीं था और शिक्षा के बारे में हम नहीं जानते। शिक्षा से हमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये पता नहीं। मैं आपको एक नाम याद दिलाना चाहूंगा, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में हुई है और ज्योतिबा फुले उनके पति थे। उन्होंने देखा समाज पिछड़ा क्यों है, तो उन्होंने चिंतन किया कि जिस समाज में महिलाएं पिछड़ी हुई होंगी वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और
उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। जब वो ज्योतिबा फूले से पढ़ी लिखी नहीं थी, सावित्रीबाई फूले पहले अपने पति से पढ़ा और फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो समाज के लोग जो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे वो उसमें कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे कि हमारी लड़कियों को तुम पढ़ा के बिगाड़ोगी। ऐसी परिस्थितियां उनके सामने थी। वो भारतीय संस्कृति थी, लेकिन उन्होंने सोचा ये भारतीय संस्कृति में उलझ के रह गए तो लड़कियों की पढ़ाई नहीं होगी, तो उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया और भारत में सबसे पहला विद्यालय उन्होंने खोला था। अब पश्चिमी सभ्यता के लिए हम दोषी ठहराए कि पश्चिमी सभ्यता दोषी है। जहां तक मैं इस बात को समझ पाया हूं, पूर्णतः दोषी नहीं है, लेकिन हम हमारे धार्मिक संस्कार जो है, हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं धार्मिक, उनसे हमारी दूरियां बढ़ गई, तो समाज पिछड़ रहा कि हम भौतिकवाद में तो ज्यादा बढ़ गए आगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिक की तरफ भी जाना होगा और जो हमें जो सभ्यताएं हैं उनका मुकाबला भी करना है, उनके साथ भी चलना पड़ेगा। तो बेटियों को हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मौका नहीं था, लड़कों को मिला, लेकिन आज की स्थिति देखिए आप, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, मौका मिला है, और बेटे जो हम अपने दीपक मान रहे थे उनके दीपक को पिछड़ रहे हैं। देखना समाज के अंदर। और मैं आपको मेरी बात बताऊं कि मैं शिक्षक हूं और बेटियों को ज्यादा महत्व देता हूं पढ़ने के लिए, देता लड़कों को भी हूं, लेकिन लड़कियों में खास बात है, सीखने की ललक है, क्योंकि वो जो दमन था, जो पिछड़ा हुआ था, अब उनको मौका मिला है तो आगे बढ़ने लगी है। मेरे एक बेटा, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां वेल एजुकेटेड, मैं कह सकता हूं, फक्र के साथ कह सकता हूं कि मेरी बेटियां खूब पढ़ी लिखी हैं। उनकी मां मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, केवल अपना नाम ले सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो बेटियां मेरी वजह से हैं। वो अपनी मां का सहयोग, उसकी वजह से इतनी पढ़ी लिखी है। 2 बेटियां MSc B.Ed LLB, एक बेटी M.Tech B.Tech और M.Tech, आज एक कंपनी में वो जॉब करती है और एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, इंजीनियर है वो। और उसको मैं जब देखता हूं कि वास्तव में बेटे पिछड़ जाते हैं, उसका काम करने का तरीका, उसका व्यवहार बहुत ज्यादा। तो बेटियों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो बेटियां हमारी शान होंगी और समाज को आगे दिशा निर्देश देंगे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और सभ्यता में कहीं उलझना नहीं है, जैसी परिस्थितियां हैं उसका मुकाबला हमें करना पड़ेगा। पश्चिमी सभ्यता पूर्णतः बुरी नहीं है, लेकिन अति हर स्थिति बुरी होती है। केवल हम भारतीय संस्कृति को पकड़े रखेंगे और उन चीजों को नहीं अपनाएंगे तो भी हम पिछड़ जाएंगे। हमें समांतर चलना है, अच्छी और बुरी को पहचान करना है और बेटियों को आगे बढ़ाना है। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके बहुत ही सुंदर विचार हम लोगों ने सुने। आपके विचारों से हमने यही पाया कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों का समन्वय होना चाहिए। दोनों का समन्वय आज के समय में वो भी जरूरी है और भारतीय संस्कृति भी जरूरी है, वहीं से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो समन्वय का पॉइंट आपका बहुत ही अच्छा लगा, वो हमारा आपके लिए। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं इस कार्यक्रम जो माँ का दिशा बोल बेटी की उड़ान का कार्यक्रम था, हम सभी ने सुना। अब हम मुनि श्री जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। मुनि श्री जी के प्रति आनंद सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि लंबे समय से आप यहाँ विराज कर आपका सानिध्य हमें प्रदान किया। करपद निवेदन मुनि श्री जी से मंगल उद्बोधन के लिए।
ज्ञान के प्रदाता परम गुरु के चरणों में सशक्त वंदना। कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं, बेटियां और हमारे श्रावकगण, आज का हमारा कार्यक्रम एक विशेष विषय से जुड़ा हुआ है। माँ का हिस्सा बहुत और बेटे की उड़ान। हमने अभी बहुत कुछ सुना, बेटियों के मुंह से भी सुना, माताओं के मुंह से भी सुना, अब हमारे मुंह से भी आप कुछ सुने, क्योंकि माँ बेटी और श्रावक जो बेटे हैं, सबसे हमारा संबंध है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो अकेला जन्म लेता है, किंतु जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। तो उन रिश्तों में एक रिश्ता माँ बेटी का भी है। तो आज हम देख रहे हैं बेटियां किस तरह से हर क्षेत्र में आगे आ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के बाद में भी वो न जाने कितने टेक्नोलॉजी उनके सामने है, और डिजाइनिंग में और डेकोरेशन में और विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इतने समवाय हैं उनके सामने। तो कहना चाहिए कि वो माताओं की प्रेरणा उनसे मुख्य रहती है। माताएं कहना चाहिए कि वो केवल माँ ही नहीं है, वो गुरुनी भी है, वो अपने बेटियों की गुरुनी भी है, और उनका प्रोत्साहन उन्हें मिलता है तो वो आगे बढ़ती है। कन्याओं को संबोधित करके ही मैं माताओं के लिए कुछ बात आ जाएगी, एक गीत प्रस्तुत कर देता हूँ, उसके बाद आप कुछ बात करेंगे। सर्वांगी प्रगति के पथ पर कन्याएं अभियान पर, जीवन में सद्गुण रंग भर, जीवन में सद्गुण रंग भर। सर्वांगी प्रगति के पथ पर कन्याएं अभियान पर, जीवन में सद्गुण रंग भर, जीवन में सद्गुण रंग भर। बाहर का व्यक्तित्व दूसरों को क्षण भर भावित करता, एक बार छूता है मन को किंतु नहीं उसे गिरता। कभी कसौटी के अवसर पर बनकर स्वर्ण सदाने पर, जीवन में सद्गुण रंग भर, जीवन में सद्गुण रंग। भौतिकता की चकाचौंध में आँख मूंद नहीं बहना है, खतरों भरा सफर जीवन का जागरूक हो रहना है। यत्र तत्र बिखरे हैं कांटे, फूंक फूंक पग सदा धरे, जीवन में सद्गुण रंग भर, जीवन में सद्गुण रंग भर। सर्वांगी प्रगति के पथ पर कन्याएं अभियान पर, जीवन में सद्गुण रंग भर, जीवन में सद्गुण रंग भर। माताओं की सही सीख को जीवन में अपनाना है। करते हैं आपके प्रति मुनि श्री जी की बातें हमें हमेशा याद रहेगी कि हमें जीवन में यदि आगे बढ़ना होगा तो हमें उड़ान इतनी ही बढ़नी रहेगी कि पंख हमारे पास रहेंगे, पंख हमारे पास रहेंगे, संस्कारों के पंख जो हमारे पास रहेंगे तो हम हमेशा अपनी उड़ान हमारे संस्कारों के साथ बढ़ पाएंगे। पुनः कृतज्ञता करते मुनि श्री जी के प्रति।
आज माँ बेटियों ने जो इस कार्यक्रम में भाग लिया था, जो जोड़ियां यहाँ उपस्थित है, तो आज निर्णायक की भूमिका जो हमारे यहाँ उपस्थित है टीचर उपमा राम जी साहब यहाँ उपस्थित होकर अपने निर्णायक की भूमिका आपने निभाई। आपसे निवेदन आप आगे बढ़ाए, जो भी जोड़ियां यहाँ पार्टिसिपेट की है उनका रिजल्ट आज आप सुनाइए। कार्यक्रम अच्छा था। कुछ मैंने नोट किया कि एक तैयारी के साथ कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता जो मैं देख रहा था लास्ट में भाविका और रेखा जी का था, तो मुझे अच्छा लगा। और बस बाकी तो जीता है 10 मिनट के लिए। फर्स्ट जो है रेखा जी और भाविका ही है ना? अच्छा, धन्यवाद सर। रेखा जी और भाविका जी जिन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी थी उसमें हमने भी एक बात का नोट किया। उन्होंने बेटी को उड़ा तो शायद पहले भी बढ़ती होगी, पर उन्होंने संस्कारों के साथ भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी कि संस्कार के साथ उड़ान बहुत जरूरी होती है। और मानो आप सभी के लिए आगे पधारे रेखा जी एवं भाविका जी, महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू भाभी जी, मंत्री हेमलता दुदोड़िया आगे पधारे। शोभा भाई आप भी आगे पधारे। संरक्षिमा प्रेम देवी नाथा और भी जो भी पदाधिकारी हैं आगे पधारे। अमरा भाभी जी आप भी आगे पधारे, हमारे भाइयों का आप सम्मान करें। देखा चरणों में सभक्तिमान अत्र विराजित मुनि श्री विजय कुमार जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा सभक्ति वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज छापर तेरा पंथ महिला मंडल के तत्वाधान में बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। माँ का दिशाबोध, बेटी की उड़ान। सबसे पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ मुनि श्री का, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती शांति देवी दुदोड़िया, जिन्होंने कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना पूरा समय दिया। धन्यवाद देना चाहती हूँ माँ बेटी की जोड़ियों को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। और उसके बाद धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जजमेंट के लिए उपमा राम जी सर का, और पूरे तेरा पंथ महिला मंडल की सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सदस्यों का, और उसके बाद पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन सभी का पुनः सभी के सहयोग के लिए सभी का कृतज्ञता ज्ञापित करती हुई सर धन्यवाद।